नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी देवी देवताओं की पूजा का अपना विशेष विधान होता है, विशेष तरीका होता है और अपने आराध्य देव की पूजा आराधना हमें हमारी राशि के अनुसार जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आपको कुंडली के माध्यम से जानना होगा कि आपको किस आराध्य देव की पूजा आराधना करनी है। उसके लिए कुंडली विश्लेषण आप हमसे घर बैठे ही करवा सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है, तो घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज बताऊंगी। आपको बताऊंगी किस देवता की आपको पूजा आराधना करनी है, क्या पूजन विधि आपको अपनानी है, क्या आपके लिए रेमेडीज सही रहेगी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगी। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। तो 4 फरवरी गुरुवार का दिन है। विक्रम संवत 2077 चल रहा है। माघ मास है और माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि आज है, जो कि दोपहर 12:09 तक रहने वाली है। उसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है, जो कि रात्रि 7:44 तक रहने वाला है। उसके बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुभ समय जिसे हम गुली काल के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने कोई भी शुभ वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बना सकते हैं। ऐसे कोई भी काम आप इस टाइम पीरियड के दौरान कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है और इस टाइम पीरियड को आपको छोड़ना है अपने शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए। दिशाशूल आज दक्षिण दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो दही खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति आज हमारे लिए क्या लेकर आई है। तो सबसे पहले बात करूंगी चंद्रमा की, जो कि आज के दिन तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल स्वग्रही होकर रोचक नामक महापुरुष योग बनाते हुए मेष राशि में विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में, और चूंकि राहु और केतु एक दूसरे से सप्तम बैठते हैं, इसलिए केतु वृश्चिक राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। आज के दिन मकर राशि के अंदर शनि, गुरु, सूर्य और शुक्र, जो कि पहले से विराजमान थे, उनके साथ एक और ग्रह आकर विराजमान हो जाएंगे, जो कि है बुध ग्रह। आज बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और बुध पश्चिमगामी होकर, वक्री होकर पुनः मकर राशि में आकर इन चारों ग्रहों के साथ में विराजमान होने वाले हैं। तो मकर राशि का ये जो कॉम्बिनेशन 5-5 ग्रहों का बन रहा है, ये सभी राशियों पर विशेष प्रभाव डालेगा। ये मैं अपने वार्षिक राशिफल के दौरान भी आपको बता चुकी हूं। तो ये क्या प्रभाव आपकी राशि पर डालेगा और चंद्रमा की वजह से आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, उसके लिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज के राशिफल का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ में संबंधों में मजबूती आएगी। जो काम आपके अटक गए थे वो जीवन साथी की मदद से पूर्ण होते चले जाएंगे। आपके कार्यों में आ रहा व्यवधान भी इस समय दूर होता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर होगी। आपकी कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय आप अपने कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 5-5 ग्रहों की युति आपके दशम भाव में हमें देखने को मिलेगी। तो 5-5 ग्रहों की ये जो युति हो रही है आपके 10वें भाव में, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही सफलतादायक रहेगा, उन्नतिदायक रहेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप जो भी करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान कर सकते हैं। अपना कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, या जॉब के साथ आप कुछ करना चाहते हैं, या अपना जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, मनचाहे ट्रांसफर लेना चाहते हैं और प्रमोशन के चांसेस, ये सभी चांसेस मेष राशि वालों को इस समय आज के दिन देखने को मिलेंगे।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ डावाडोल हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या की वजह से आप आज के दिन परेशान हो सकते हैं, परंतु आज का दिन आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। इससे आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। कोई शत्रु या राइवल आपके कार्यों में रुकावटें डालने का प्रयास करेगा, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उसे भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। आपके पास अनेकों विकल्प आज के दिन आगे बढ़ने के होंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आज के दिन आप बनाते हुए दिखाई देंगे, जिससे घर का माहौल भी बहुत हेल्दी और अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन आप कोई बड़ी दूरगामी यात्रा बिजनेस के सिलसिले में कर सकते हैं, परंतु हाँ, रुपए के लेन देन के मामलों में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। जो 5-5 ग्रहों की युति आपके भाग्य स्थान में हो रही है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। ये टाइम परिवार के साथ मिलकर घर में धार्मिक कार्यक्रमों का भी रहेगा, यानी आप धार्मिक कार्यक्रमों में कुछ भागीदारी अपने परिवार के साथ लेंगे या फिर किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करेंगे या फिर उसमें हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट लेंगे, और इससे आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा और सुखद फलदायक आपके लिए रहने वाला है। इस समय आपकी पारिवारिक स्थितियां भी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। घर में माहौल बहुत अच्छा होगा, परंतु दैनिक दिनचर्या थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि 5-5 ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में हो रही है, इसलिए वो थोड़ा सा आपकी डेली रूटीन लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। इस समय आपकी यात्राएं बहुत अधिक हो सकती है, आपको घुमाएगा बहुत, अपने परिवार से थोड़ा सा दूर रखेगा ये टाइम, इसलिए आपको अपने कार्यों में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप अपने परिवार को थोड़ा मिस करेंगे। ये टाइम आपके लिए अपने गुप्त शत्रुओं से भी बचने का रहेगा, क्योंकि गुप्त शत्रु इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। जानवरों से सावधान भी आपको इस समय रहना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। जो भी किसान वर्ग है उसको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल न मिलने से आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं आज का दिन आपके लिए सर्व कार्य सिद्धि दायक भी बन सकता है, परंतु मेहनत आपको करनी पड़ेगी। खासकर व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 5-5 ग्रहों की युति आपके सप्तम भाव में हो रही है, जो कि आपके व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलेगी। इस समय आपका व्यापार आप एक्सटेंड करेंगे। इस समय बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन होने की संभावना बनी हुई है, परंतु घर में कलह का वातावरण बन सकता है, इसीलिए घर का माहौल आपको इस समय हेल्दी रखना पड़ेगा। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। आप जितना शांत रहेंगे, आपके घर का माहौल जितना हेल्दी रहेगा, उतना ही आप अपने कार्य क्षेत्र में कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर पाएंगे। वरना मिले जुले परिणामों वाली स्थिति, क्योंकि घर का माहौल अगर अच्छा नहीं होता तो हमारा मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। तो आज के दिन आपको मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए सोच समझकर धैर्य के साथ अपने रिश्तों को हैंडल कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए पराक्रम से भरा हुआ रहेगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। कहीं दूरगामी यात्रा बिजनेस के सिलसिले में आपको करनी पड़ सकती है, अतः आज वो यात्रा आप बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे, परंतु कुछ कठिनाइयां आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भी आप इस समय जूझ सकते हैं, क्योंकि 5-5 ग्रहों की ये जो युति मकर राशि में हो रही है, ये आपके
षष्ठम भाव में हो रही है। तो 5 ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल बना हुआ है। मिले जुले परिणामों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पर आपके संकटों से निकलवाने में आपके ननिहाल पक्ष का यानी मातृ पक्ष का और आपके मामा मामी का, आपके भाई बहनों का विशेष योगदान रहेगा, जिससे आप अपनी समस्याओं को इजीली सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः कुटुंब से आपको बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर आप कुछ गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स रख सकते हैं। इस समय आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपके संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई में सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है, यानी आपने जो मेहनत अब तक की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आप अब प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। डेली रूटीन के जो भी काम हैं उसमें आप बहुत अच्छे से उनको सुचारू रूप से कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर अच्छे लाभ की स्थितियों को आप अर्जित करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। बैंकों में धन जमा कराने में भी आपका कुछ समय व्यतीत होगा। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष उपलब्धि वाला ये समय है और कलाकारों के लिए भी अच्छी फेम का ये टाइम रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी और दमदार होती हुई दिखाई देगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी सौम्यता को सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे। इस समय आपके कोई बड़े प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामले अटके हुए हैं, कोई घर से संबंधित मामले अटके हुए हैं, तो वो सभी विवाद इस समय सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा, यश कीर्ति को चारों तरफ फैलाएगा। वर्क प्लेस पर भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपके सुखों में वृद्धि होगी। लग्जरी में इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप अपने जीवन का ये टाइम भरपूर आनंद से निकालेंगे, यानी आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। खर्च की स्थितियां बहुत अधिक बनने वाली है, इसीलिए थोड़ा सा अपने खर्चों पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अनर्गल खर्च की वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है और आपको उधार लेने की नौबत भी आ सकती है, इसीलिए अनर्गल खर्च करने से आपको बचना चाहिए। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। मित्रों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। ये टाइम आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छी उपलब्धि वाला आपके वर्क प्लेस पर रह सकता है, परंतु आपको अपने कार्यों को ईमानदारी से करना पड़ेगा, तभी आपको ये उपलब्धियां हासिल होगी। यदि गलत तरीके से आपने धन कमाने की चेष्टा की तो उपलब्धि की जगह आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है और आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर अपने जीवन क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आप बचें और अपने खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए आपको बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और मंगलमय रहने वाला है। अच्छे लाभ की स्थितियां आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा और सर्कल बढ़ेगा। कुटुंबियों में भी आपकी अलग अलग पहचान बनती हुई दिखाई देगी। रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने का प्रोग्राम, कोई सामाजिक समारोह में आपकी भागीदारी इस समय बनने वाली है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग बनाते हुए दिखाई देंगे। अपने वर्क प्लेस पर अच्छे लाभ की स्थितियां भी आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा असाइनमेंट, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको इस समय अपने कार्य के ऊपर या अपनी मेहनत के दम पर प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। यदि आप जॉब में हैं तो प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस आपके बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो किसी की मध्यस्थता से इस समय सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। 10वें भाव का चंद्रमा आज आपको नए नए योजनाओं
को बनाने में मदद करेगा। आप नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटजी अपने वर्क प्लेस पर अपनाते हुए दिखाई देंगे। पिता का बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अधिक सौम्य और पावरफुल बनती हुई दिखाई देगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ददियाल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस समय आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आप जॉब में हैं तो नए कार्य के लिए आप कोई रूपरेखा भी बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय बड़े निर्णय आप अपने वर्क प्लेस के हिसाब से ले सकते हैं और ये निर्णय आपके भविष्य को और अधिक निखारेंगे, आपकी उन्नति को और अधिक बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। यानी आज का दिन आपके लिए मेहनत कश रहेगा, पर मेहनत का उचित परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। भाग्य का बहुत अच्छा साथ आज आपको प्राप्त होगा। आपके घर में आप धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहने वाले हैं, परंतु धार्मिक कार्यक्रमों के चक्कर में, घर में मेहमानों के चक्कर में, मित्रों के साथ मित्र मंडली में घूमने के चक्कर में आप कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर सकते हैं। आपके खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। इस समय आपके ऊपर कोई झूठे आरोप भी लग सकते हैं, इसीलिए आपको बहुत ही सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई मौका अपने शत्रुओं को, अपने से ईर्ष्या करने वाले लोगों को न दें जो आपके कार्यों में व्यवधान डाले, आप पर गलत एलिगेशन लगा सके। इसीलिए आज के दिन आपको ऐसे किसी भी झूठे आरोप में नहीं फंसना है। इसलिए कोई भी कंट्रोवर्सी से जितना दूर रहेंगे, दो के झगड़ों से, किसी भी लड़ाई में, किसी भी बहस में आप अगर हिस्सा नहीं लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज का दिन आपके रोजमर्रा की लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रगलिंग बनाएगा। कुछ कार्यों में रुकावटें छोटी छोटी आ सकती है, परंतु आप इन कठिनाइयों को सहर्ष पार कर लेंगे। पर आज के दिन आपको किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना है, वरना वो आपके भरोसे को तोड़ेगा, आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा। अच्छे लाभ की स्थितियां आप तभी अर्जित कर पाएंगे जब आप खुद खड़े रहकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। इससे आपके लाभ में भी वृद्धि होगी और शत्रु पक्ष जाकर भी कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकेगा। आज के दिन आपको अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। सामाजिक मान सम्मान में आज आपके बढ़ोतरी होगी। अपने काम को एक्सटेंड करने के लिए आप कुछ नई मशीनरी की अपने काम में खरीदारी कर सकते हैं, या अपने काम को फैलाने के लिए कुछ नई योजनाओं का संचालन आज के दिन आप करते हुए दिखाई देंगे, जो कि भविष्य में आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी दिलवाएगी। यानी ओवरऑल आज का दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इसीलिए आपको संभल कर सतर्कता के साथ इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने बुद्धि बल और चातुर्य का परिचय देते हुए अपने कार्यों में आगे बढ़ना है। तो ये था 4 फरवरी गुरुवार का दैनिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय उपयोगी जानकारी की तरफ। देखिए, महा उपाय उपयोगी जानकारी में आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको किस देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर आपको सूर्य ग्रह उच्चक हैं, सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, सूर्य लग्नेश हैं, या फिर पंचम, नवम, एकादश, कर्म ऐसे किसी भी स्थान में बैठे हैं, या आप सूर्य से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको सूर्य देव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। सूर्य देव की पूजा आराधना के लिए रोज सुबह उठें, तांबे का कलश लें, तांबे के कलश में जल भरें, उसमें लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद जल का टीका माथे पर लगाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जल देते समय आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप निरंतर करते रहना है। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का आप नित्य प्रति पाठ करें, और अगर हो सके तो आप सूर्य को यदि और अधिक प्रबल करना चाहते हैं, अपनी अंदर की आंतरिक शुद्धि करना चाहते हैं, तो आपको सूर्यवार यानी रविवार का व्रत भी करना चाहिए। तो ये सूर्य देवता की पूजा आराधना की विधि है जो कि आपको अपनानी चाहिए
और इन उपायों को आप जरूर करें, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जब हम हमारी कुंडली के द्वारा देख के और देवता की पूजा, पर्टिकुलर देवता की पूजा आराधना करते हैं, तो हमारी कुंडली में वो ग्रह, उससे संबंधित जो भी ग्रह होते हैं, उन देवताओं से संबंधित वो ग्रह और अधिक प्रबल होते हैं और हमें और भी अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। उनका प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ता है, जिससे हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं खत्म होती है और हम सफलता के नए आयाम तय करते चले जाते हैं। तो इसीलिए इन उपायों को आपको जरूर अपनाना है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपके लिए लिया है। साथ ही ऐसे कई टॉपिक आपके लिए मैं रोज लेकर राशिफल के माध्यम से तो आती ही हूँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी ऐसी कई पोस्ट डाली जाती है। तो यदि आप इन सभी उपयोगी जानकारियों का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, नई नई अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, इनमें से आप किसी भी अकाउंट पे सक्रिय हों तो आप हमें वहाँ सब अकाउंट पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने दे रखे हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।